हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 9th का पढ़ेंगे बेटा। चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स। ओके, फर्स्ट हम लोग ये जानेंगे बेटा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके ओके, फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ओके बेटा, पॉलिनोमियल्स जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। ओके, फर्स्ट हम लोग पहले पॉलिनोमियल का डिफिनेशन लिखते हैं। ओके, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल is an polynomial is an algebraic expression in which the power of variables in whole numbers ओके, पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर। इसका मतलब क्या है बेटा, देखिए, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर। यानी पॉलिनोमियल हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो पावर होता है वेरिएबल का वो किस में होता है, होल नंबर में। चलिए हम लोगों ने एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए इसे लिखा है कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, यार देखिए वेरिएबल क्या है बेटा। देखिए अब दो चीज़ आपको पहले जानना है कि वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं। ठीक है, ये देखिए वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स, और ये आपके हो गए कांस्टेंट। ठीक है बेटा, वेरिएबल्स में आपके जितने भी अल्फ़ाबेटिकल आते हैं, ए बी सी डैश 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 जेड तक के आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट में आपके नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल्स हमारे हैं, वेरिएबल्स हमारे यहाँ क्या है, एक्स। वेरिएबल्स क्या है बेटा, हमारा यहाँ पे एक्स है, और एक्स के पावर क्या है इनका, एक्स का पावर जो दिया है, यानी इसका जो पावर है वो क्या है, एक्स का जो पावर है वो 2 है। 2 हमारा कहाँ लाई करता है बेटा, ये 2 इज अ होल नंबर, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी वेरिएबल्स होंगे, और एग्जांपल लेके लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकेंड हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 3z² -1, मान लीजिए दिया है। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए पावर, या मान लीजिए इसको पावर को 2 की जगह पे 3z⁴ मान लीजिए लिख दिया। ठीक है, पावर क्या है बेटा इनका, पावर है इसका 4 इज होल नंबर, 4 इज ऑल्सो होल नंबर। ओके, 4 इज ऑल्सो होल नंबर। ओके, तो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, ठीक है, उनके अगर वेरिएबल्स के पावर अगर होल नंबर में है तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। ओके, किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा, आप देखिए नेक्स्ट पेज। ओके, सपोज दैट अगर मान लीजिए कहीं लिखा है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 1/x + 5 लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर कुछ नहीं लिखा तो इसके पावर क्या है बेटा, अगर कुछ नहीं तो पावर इसके 1 है, कुछ नहीं तो इसके पावर 1 है, यहाँ पे से 1। जब पावर 1 को बेटा ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 से क्या हो जाएगा -1, यानी x पावर -1 + 5। ओके, अब अगर यहाँ पे देखा जाए, पावर देखा जाए, पावर ऑफ अगर x देखा जाए तो x का पावर -1 है, और -1 इज इंटीजर, -1 इज इंटीजर, नॉट होल नंबर। ओके, इस वजह से ये पॉलिनोमियल हमारा, यानी एक्सप्रेशन जो है वो नॉट पॉलिनोमियल है, यानी ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी
अगर वेरिएबल्स के पावर अगर नेगेटिव टर्म्स में रहेंगे तो उस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। और कौन सी कंडीशन है, देखिए सेकंड कंडीशन, अगर मान लीजिए फोर्थ एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज दैट अगर लिखा है अंडर रूट 2 लिखा है बेटा, 2y+7 लिखा है मान लीजिए, ठीक है, अंडर रूट 2y+7। अब ए पॉलिनोमियल है कि नहीं, देखिए अंडर रूट में बेटा 2 है यानी कांस्टेंट है, हमें पावर डिफिनेशन में देखना है कि होल नंबर जो होना चाहिए पावर वो वेरिएबल का होना चाहिए, ठीक है। देखिए y बाहर है कुछ नहीं तो पावर y का क्या हो जाएगा 1, यानी पावर ऑफ 1 की अगर बात करें, पावर ऑफ y की अगर हम बात करें तो y का पावर क्या है बेटा 1 है। 1 इज ऑल्सो होल नंबर, यानी 1 भी हमारा होल नंबर में लाई करता है, यानी ए भी पॉलिनोमियल होगा। अब पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होगा, एक और कंडीशन देखिए से हम कर रहे हैं, अगर कहीं लिखा है अंडर, अब अंडर रूट में मान लीजिए कोई भी वेरिएबल आ जाए, कोई भी ए से लेकर जेड तक कोई भी मान लीजिए अगर आ जाए, मान लेते हैं चलिए अंडर रूट में जेड आ गया, अंडर रूट z+30 लिखा है मान लीजिए, ठीक है। अंडर रूट जेड का मतलब क्या है बेटा, अब अगर हम जेड को हटाएंगे, अगर जेड के पावर, अगर जेड से अगर हमें अंडर रूट का साइन अगर हटाएंगे तो होल पावर में आ जाएगा 1/2, 1/2 + 13, 1/2 + 13। अब ये जो 1/2 + 13 है, हम लोग को देखना है जेड का पावर क्या है। अब पावर ऑफ जेड क्या है बेटा, पावर ऑफ जेड, जो जेड का जो पावर है वो 1/2 है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये आपका क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, 1/2 क्या है आपका, ये रेशनल नंबर है और हमारा होल नंबर है नहीं। इस कंडीशन से ये भी क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी इसको हम लोग कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल, ये भी हमारा क्या हो जाएगा नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया पॉलिनोमियल का पढ़ के डिफिनेशन, कि पॉलिनोमियल हमने डिफिनेशन पहले क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स इन होल नंबर, एंड यू ऑल नो दैट अबाउट द होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, यानी 0 फिर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सब के सब हमारे क्या होते हैं होल नंबर में होते हैं। तो जितने भी हमारे वेरिएबल्स a to z हैं, अगर उनके पावर अगर होल नंबर्स में है, यानी 0 भी है 1 भी है 2 भी है, तो भी वो किस में आएंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। चलिए अब 0 डिग्री का एक देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, अगर कोई मान लीजिए कांस्टेंट नंबर हमारे पास, हमने मान लिया कि मान लीजिए हमारे पास 100 है, ठीक है। अब अगर हमको ये चेक करना हो कि 100 पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 100 को हम लोग बेटा लिख सकते हैं किसी के वेरिएबल के साथ, अगर हम 100 को हम लोग x पावर 0 लिख सकते हैं, y पावर 0 लिख सकते हैं, किसी के पावर 0 लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, क्यों, क्योंकि किसी के पावर 0, चाहे x के पावर 0 हो चाहे y के पावर 0 हो, सबके पावर की 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अगर 100 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 ही रहेगा, ठीक है। पावर क्या हो गया, अगर हम बात कर लें पावर ऑफ, अगर x की बात करें तो 0 आएगा, और ये 0 भी बेटा क्या है हमारा, 0 भी हमारा क्या है, ये होल नंबर है, 0 क्या है ये, 0 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ होल नंबर ना, ये 0 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, ठीक है। तो 0 भी होल नंबर में लाई करेगा, यानी ए भी हमारा क्या होगा पॉलिनोमियल होगा, यानी जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं वो भी पॉलिनोमियल हमारे क्या होंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं, नंबर हैं जितने भी कांस्टेंट नंबर है वो सब के सब क्या होंगे पॉलिनोमियल, क्योंकि उसके साथ किसी भी हम लोग वेरिएबल को x के पावर 0 करके रखेंगे, उसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन जो पावर ऑफ वेरिएबल होगा वो 0 होगा, और 0 जो है वो होल नंबर में लाई करता है। क्लियर टू ऑल, ठीक है। यानी 2 ही कंडीशन ऐसी है पॉलिनोमियल न होने की बेटा, सिर्फ 2 कंडीशन ऐसी है जो पॉलिनोमियल नहीं होगी। एक कब, फर्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल इन फ्रैक्शन या रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा पावर, उस कंडीशन नहीं होगा। सेकेंड इज कि अगर वेरिएबल के पावर में अगर नेगेटिव इंटीजर आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में अगर वेरिएबल के पावर आ गए, उस कंडीशन में भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस यही 2 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिए, पॉलिनोमियल का हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ लिया, ठीक है। पॉलिनोमियल के बारे में जान गए, पॉलिनोमियल के हम लोगों ने एग्जांपल्स लेके देख लिए कौन कौन से किस किस तरीके से पॉलिनोमियल हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल कैसे नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है,
ठीक है, हम लोग अब पढ़ लेते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए जो पॉलिनोमियल हैं ये मेनली 6 टाइप्स के हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें ऐसे पॉलिनोमियल के, जैसे ए हमने पॉलिनोमियल लिख लिया। ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल। ए मेनली दो ऑन द ए 3 साइड होते हैं, यानी 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और ये 3 हमारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ओके, ये है 3 हमारे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ये टर्म के बेसिस पे 3 होते हैं, और 3 हमारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है मेनली 6 टाइप्स के होते हैं, 3 ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स वी आर मेनली हम लोग पढ़ते हैं, पहला होता है हमारा, देखिए, मोनोमियल। मोनोमियल फर्स्ट होता है हमारा मोनोमियल, सेकेंड होता है बायोनोमियल, बायोनोमियल, और थर्ड हमारा होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हमारे 3 ऐसे होते हैं जो किसके बेस पे हैं बेटा, ये हमारे टर्म्स के बेस पे हैं, और 3 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है हमारा क्यूबिक। होने के और भी होते हैं, लेकिन मेनली हमारे 3 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और 3 होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब हम लोग को ये जानना है कि सर मोनोमियल कब होगा, बाइनोमियल कब होगा, और ट्राइनोमियल कब होगा, लीनियर कब होगा, क्वाड्रेटिक कब होगा, और क्यूबिक कब होगा। ठीक है, हम लोग एक एक को ब्रीफ में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ये पढ़ लेंगे कि जो टाइप्स हम लोग के एक एक पढ़ लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, पहले सब लोग पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पहले पढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फर्स्ट हेडिंग हम लोग का रहेगा मोनोमियल। मोनोमियल, ओके, मोनोमियल में क्या होता है, देखिए, मोनोमियल में सिंगल टर्म्स होते हैं। मोनोमियल जो होता है हमारा क्या होता है, वो सिंगल टर्म होता है, इसमें सिंगल टर्म। हम कोई भी मान लीजिए एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, से एक्स ले लिए, वाई ले लिए, ठीक है, जेड ले लिए, या कहीं हम 2xy लिख लिए, हमने कहीं -5yz खाली लिख दिया। ठीक है, टर्म्स बेटा तब इंक्रीज होंगे जब हम आगे प्लस माइनस का साइन लगाएंगे तब। अगर वो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो उसका टर्म्स नहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, हमने x लिख दिया, y लिख दिया, z लिख दिया, 2xy, ठीक है, -5yz, ठीक है, ऐसे टर्म आगे हम ये भी लिख सकते हैं xyz, ठीक है, फिर mn, ये सब सिंगल टर्म बेटा, ये सारे के सारे सब सिंगल टर्म है। टर्म्स तब इंक्रीज होंगे जब उनमें प्लस या माइनस साइन हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तब। ओके, तो जितने भी सिंगल वैल्यू टर्म्स वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे मोनोमियल होते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। सेकेंड इज बायोनोमियल। नेम से क्लियर है, बाई मतलब 2, ठीक है। बायोनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म्स या डबल टर्म्स कह सकते हैं। इसमें बेटा 2 टर्म्स होता है, 2 टर्म्स ऐसे। एग्जाम्पल में लेके हम लोग दिखा सकते हैं इसमें। तो मान लीजिए हम ले लिए 2x प्लस 1 ले लिए। देखिए हमने बीच में प्लस का साइन दिया, एक टर्म ए हो गया और एक टर्म ए हो गया। दूसरा हम लोगों ने मान ले लिया कोई भी, मान लीजिए हम x माइनस वाई ले लिए, इसमें भी देखिए 2 टर्म है ऐसे। और क्या ले सकते हैं हम लोग, और मान लीजिए ले लिए हम 2xy प्लस 1 ले लिए, ऐसे 2xy प्लस 7 ले लिए ऐसे। ये भी देखिए सिर्फ 2 ही टर्म है। तो जितने भी 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल हैं वो सब के सब किस में आते हैं, वो सब के सब आते हैं आपके बायोनोमियल में। थर्ड इज ट्राइनोमियल। नेम से ही क्लियर है, देखिए ट्राई मतलब 3, नोमियल मीन्स पार्ट्स, 3 पार्ट्स यानी 3 टर्म्स। अब कितने टर्म्स आ जाएंगे इसमें, ये देखिए 3 टर्म्स आ गए। तो 3 टर्म्स के जितने भी होंगे हमारे पॉलिनोमियल वो सब के सब किस में आएंगे,
ट्राइनोमियल में आएंगे। चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अभी देखिए हमारे 3 टर्म देखिए, एक टर्म ही हो गया, एक टर्म ही हो गया और एक टर्म ही हो गया। देखिए 2 जगह प्लस लग के क्या कर रहा है, 3 सेपरेट टर्म बना दिया। ठीक है, आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं। हम ले लिए मान लीजिए x माइनस वाई प्लस 7z ले लिए ऐसे। इसमें देखिए हमारे 3 टर्म्स हैं ऐसे, ये देखिए 3 टर्म्स हमारे हैं। तो जितने भी 3 टर्म्स वाले हैं हमारे, जितने भी 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल हैं उस सब के सब हमारे किस में आते हैं, ट्राइनोमियल में आते हैं। यानी हम लोगों ने पॉलिनोमियल के टाइप्स में हम लोगों ने क्या पढ़ रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे पढ़ रहे थे। 3 टाइप के पॉलिनोमियल। पहला हम लोगों ने पढ़ा मोनोमियल। मोनोमियल हम लोगों ने देखा कि जो सिंगल टर्म के जो पॉलिनोमियल होते हैं वो सब के सब किस में आते हैं, मोनोमियल में आते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जितने भी 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल हैं वो सब के सब आते हैं किसमें, बाइनोमियल में आते हैं। और जितने भी 3 टर्म्स के पॉलिनोमियल हैं वो सब के सब किसमें आते हैं, ट्राइनोमियल में आते हैं। ठीक है, और टर्म्स तब इंक्रीज होंगे जब आगे हम लोग प्लस और माइनस का साइन करके एरिया सब्सट्रैक्ट करेंगे तब। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में टर्म्स इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।